नमस्कार, मैं सीमा तेजस स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके पर। आज हम रीट शिक्षण विधियों का मॉडल टेस्ट पेपर 11वां लगाने जा रहे हैं। इससे पहले 10 मॉडल टेस्ट पेपर हम देख चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। साथ ही आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय रहते मिलती रहे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। तो देखिए, ब्लूम की जो पाठ योजना आधारित है वो विषय वस्तु पर आधारित है, प्रस्तुतिकरण पर आधारित है, उद्देश्यों पर आधारित है अथवा उपरोक्त सभी। जल्दी से उत्तर लगाएं। ब्लूम की पाठ योजना उद्देश्यों पर आधारित है। किस पर आधारित है? उद्देश्यों पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन में मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ अथवा निबंधात्मक परीक्षा स्वतंत्र चिंतन में मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। तो देखिए, सामाजिक अध्ययन में निबंधात्मक परीक्षा जो होती है ये छात्रों के स्वतंत्र चिंतन में मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना, छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना, छात्रों को सुनागरिकता का ज्ञान देना, या ये सभी। तो देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य ये सभी होगा, क्योंकि छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, एकीकृत ज्ञान भी दिया जाता है और अच्छे नागरिक बनने का ज्ञान भी दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन बल देता है। तो सामाजिक अध्ययन किस पर बल देता है? भूगोल विषय पर, विशिष्ट अध्ययन पर, अभिकर्मित अध्ययन पर अथवा समन्वित ज्ञान पर। तो जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए, सामाजिक अध्ययन जो है वो बल देता है समन्वित ज्ञान पर। पांचवा प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र है तेज ध्वनि में पढ़ाना, स्तर के अनुकूल शिक्षण कराना, पारदर्शिता से दूरदर्शिता अथवा सरल से कठिन की ओर। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र है सरल से कठिन की ओर। अगर आप रीट की तैयारी से जुड़ी कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जी के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कमेटी ऑफ 10 द्वारा कौन से सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया? तो जल्दी से उत्तर लगाएं। कमेटी ऑफ 10 के द्वारा सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया समाजशास्त्र को। सातवां प्रश्न है, समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन विषय में कब जोड़ा गया? तो देखिए, समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन विषय में कब जोड़ा गया? 1908, 1910, 1911 अथवा 1909। 1911 में जोड़ा गया सामाजिक अध्ययन विषय के रूप में समाजशास्त्र को। हमारा आठवां प्रश्न है, प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। यह कथन किसका है? ब्लूम का, क्रो एंड क्रो का, जॉन डीवी का अथवा किलपैट्रिक का। तो प्रायोजना से संबंधित कौन है? किलपैट्रिक हैं, क्योंकि इन्होंने ही प्रायोजना दी है। ठीक है, तो किलपैट्रिक उत्तर रहेगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने, पाठ योजना के विशिष्ट उद्देश्यों में शिक्षण पक्ष में सम्मिलित नहीं है। शिक्षण पक्ष में सम्मिलित नहीं है। चित्र बनाना, अभिवृत्ति के विकास के आधार बनाना, ज्ञान कराना, अर्थ ग्रहण कराना। तो देखिए, पाठ योजना के विशिष्ट उद्देश्यों में शिक्षण पक्ष में चित्र बनाना सम्मिलित
नहीं है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, ज्ञान की एकता पर किसने बल दिया? ज्ञान की एकता पर किसने बल दिया? हर्बर्ट ने, जॉन डीवी ने, इन दोनों ने, या कोई नहीं? जॉन डीवी जो है इन्होंने ज्ञान की एकता पर बल दिया। 11वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे मुख्य उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? समन्वित, देखिए, विषयों की संख्या कम करना, एक नया विषय बनाना, समन्वित ज्ञान प्रदान करना, या ये सभी? तो उत्तर रहेगा समन्वित ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, क्योंकि ये प्रमुख उद्देश्य नहीं है कि विषयों की संख्या कम कर दी जाए। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। 12वां प्रश्न है, दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ जर्मनी, अमेरिका, भारत या ब्रिटेन से? तो देखिए, दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ अमेरिका से हुआ। 13वां प्रश्न आपके सामने है, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में पद नहीं है। 5 पद दिए हर्बर्ट ने, कौन सा पद इनमें से नहीं है? प्रस्तावना है, उद्देश्य है, प्रस्तुतिकरण है, लेकिन मूल्यांकन नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, विद्यालय आधारित मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर, यहां पर आएगा विद्यालय आधारित आकलन। ठीक है, यानी कि असेसमेंट। स्कूल जो असेसमेंट है वो मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, विद्यालय बाह्य जो परीक्षा निकाय हैं उसकी अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, आकलन बहुत मितव्ययी होना चाहिए। तो देखिए, ये पहले वाला भी नहीं है, ये अंत वाला भी नहीं है। बहुत मितव्ययी मतलब बहुत किफ़ायती होना चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सा उत्तर लगेगा? ध्यानपूर्वक देखिए, स्कूल असेसमेंट किया ही इसलिए जाता है ताकि बच्चा जो है उसका आकलन जो उसके टीचर जानते हैं बच्चे को, वो बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को क्या जानते हैं? बेहतर जानते हैं। इसीलिए विद्यालय आधारित मुख्य रूप से जो आकलन है वो इस सिद्धांत पर कार्य करता है। अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न क्या है? अधिगम में आकलन किस लिए जरूरी है? जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा देने के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, ग्रेड देने के लिए और अंकों के लिए। तो देखिए, सारे ही विकल्प सही हैं, आपको बढ़िया विकल्प चुनना है। तो अधिगम में आकलन जरूरी है किसके लिए? प्रेरणा देने के लिए। भाई कैसे? क्योंकि लर्निंग में आकलन जो है उसमें मोटिवेशन देने के लिए किया जाता है। जैसे हम खुद का आकलन करते हैं, स्वयं आकलन करते हैं, ठीक है, और उससे हमें पता चलता है कि हम कितने बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो कोई काम करता है तो वो खुद को प्रेरणा देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए जो है आकलन करता है। जैसे कि कोई गृहिणी है, वो खाना बना रही है, खाने का स्वाद वो पहले चखती है, नमक कम है, मिर्च ज़्यादा है, क्या है, उससे क्या हो रहा है, वो अपना आकलन कर रही है, ठीक है, अपने आप को प्रेरणा देने के लिए, ठीक है, स्वयं का आकलन कर रही है, स्वयं आकलन कर रही है। तो अधिगम या जो सीखना होता है, लर्निंग होती है, उसमें असेसमेंट के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ जरूरी होती है मोटिवेशन या प्रेरणा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और कम से कम अपने 2 मित्रों को चैनल के साथ ज़रूर जोड़िए, शेयर करिए वीडियो को अधिक से अधिक। आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।